welcome back to another video. And in today's video I am going to show you how I made my maths formula sheet. So if you have made one, it's good, but if you haven't, bring up a page and start making one for yourself too. And just let me know if you need some pictures or PDF of the one I made. I will love to share that. But yeah, I would say आप खुद एक्सप्लोर करके और मतलब रिवाइज करके लिखो. वैसे तो मैथ्स फार्मूलाज आर लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस नो आपको अपने आप ही हो जाते हैं याद, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू राइट डाउन फार्मूलाज कि सारे फार्मूलाज एक दो पेजेस पर ही रहें, सो यू कैन श्योरली मेक दिस वन. और अभी मुझे साइंस की भी बनानी है फार्मूला शीट. कुछ चैप्टर्स की मैं बना चुकी हूँ, फ्लो चार्ट्स वगैरह, और कुछ के रहते हैं. मतलब साइंस में तो बेसिकली कंसेप्ट मैप एंड ऑल. Anyways, so this video I recorded on 9th November and my plan was to post this video with sample paper वाली video. As I told you कि I'm gonna post a video जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने sample papers कैसे solve करती हूँ. बट मुझे मेरे sample papers मिले ही नहीं. मैंने जो solved रखे हुए थे I kept them somewhere safe और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं. बट as soon as मुझे वो मिलते हैं I am going to make a video and share with you all because that's a really effective way, you know. आपको अपनी सारी mistakes मिल जाती हैं और आपके सारे सैम्पल पेपर्स भी एक साथ होंगे. सो व्हेन यू आर लास्ट मिनट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स यू कैन जस्ट टेक अ लुक कि ये गलतियाँ मैं करती हूँ एंड उन गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हो. प्लस सैम्पल पेपर्स करने ज़रूरी है, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपको आंसर्स लिखने आते हैं. एंड या बट मेनली मोस्ट ऑफ द जो टिप्स हैं मैं उसी वीडियो में दूँगी. और नहीं भी मिले सो आई एम गोना मेक अनदर वीडियो बिकॉज सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने ही हैं. सो या लेट्स सी कैसे होता है. एंड ये मैथ्स का जो है मेरा फॉर्मूला शीट, तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है. तो मैंने जो हमारी मैथ्स NCERT बुक है उसमें से चैप्टर बाय चैप्टर आई वॉज टर्निंग द पेजेस और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज है ना आई वॉज राइटिंग दैम विद बस चैप्टर नंबर एक बॉक्स में डाल के मेन सब पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज लिख रही थी मैं. और आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम बट 2 घंटे तो मुझे लगे थे. एंड टेबल्स वगैरह सब कुछ मतलब सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मैंने लिख लिए हैं फाइनली. एंड उसके बाद मैंने किया अपना इको का सिलेबस कंप्लीट. एंड यस, आज की डेट पे मेरा इको का सारा सिलेबस कंप्लीट है एंड पोल साइंस स्टार्ट हो चुका है. तो या 2-3 दिन में इको का सिलेबस ख़त्म हो गया बिकॉज काफ़ी आई डोंट नो ईजी था, कम सिलेबस था या पहले पढ़ा हुआ है क्लास में जैसे सुना था इसलिए जल्दी रिवाइज़ हो गया. तो या और SST में भी मैं जो भी चैप्टर है उसको रीड कर रही थी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख रही थी रिवाइज़ करके. तो ऐसा है ना कि एक ही पेज पे अब सारी समरी बन चुकी है. व्हेन आई एम गोइंग टू रिवाइज़ दैट तो वो ही पेज मैं रीड कर लूँगी बिकॉज मैंने जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ लिख दिया उसमें. और साथ साथ बुक एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व कर रही थी. And as I told you about my monthly planner, guys, it's really good. मतलब I really love the fact कि मैंने एक मंथली प्लानर बनाया. काफ़ी मैनेजमेंट हो रहा है हर चीज़ का उससे. तुम डेली प्लानर बनाओ, उसमें अपने टास्क्स डालो एंड यू अकम्प्लिश दैम. मतलब अच्छे से सिलेबस हो रहा है एंड आई वुड सजेस्ट यू टू मेक वन. वो नहीं तो टेक अ नोटबुक पेज वट एवर एंड अपने डेली टास्क एटलीस्ट आप एक पेज पर लिखो एंड ट्राई टू अकम्प्लिश दैम. चाहे आप एक चैप्टर लिख दो हर सब्जेक्ट का, बट जस्ट ट्राई टू डू दैम अप. एंड जैसे कि 20 को स्कूल खुलेंगे हमारे, तो 18 और 19 तो मैंने छोड़े हुए हैं, उसमें कोई सिलेबस नहीं लिखा है बिकॉज तब हम कंप्लीट करेंगे कॉपी वर्क. प्लस अब फाइनल डेट शीट आ गई है CT2 की जो कि है 22 से. तो हाँ, एंड इफ़ यू गाइस हैव सीन द डेट शीट सो यू नो कि उसमें इको के तो 2 चैप्टर थे. तो मतलब साथ साथ PT2 का भी सिलेबस ख़त्म हो रहा है ना. तो हमारा प्री बोर्ड्स का भी, अब प्री बोर्ड्स तो सबके स्टार्ट होने वाले हैं, नवंबर एंड में है, दिसंबर स्टार्टिंग में है. सो स्टार्ट रिवाइजिंग गाइस, स्टार्ट स्टडिंग इफ़ यू आर नॉट, एंड इफ़ यू आर गुड जॉब. लेट्स जस्ट टुगेदर ace the exams. And if you need any help or suggestions you can tell me, okay? You are just a comment away. Anyways, तो yeah, if you want me to show my monthly planner जिसमें मैंने सारा मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल कुछ दिनों का किया हुआ है ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो, so tell me, I will share it.
बाकी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि सबका प्रोग्रेस अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो आपको अपना तरीका देखना पड़ेगा और अपनी प्रोग्रेस अलग रखनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे को आए थे कमेंट्स स्टेटिंग कि कितना सिलेबस लगता है हो गया आपका या एसएसटी का कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सो लेट मी टेल यू, प्लीज़ डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट या फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स आउटराइट देयर, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हो जाएगा। बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल या जो टाइम सूटेबल बैठता है आप उसमें पढ़ सकते हो। एंड एज यू कैन सी मेरे लेफ्ट हैंड पे मेहंदी लगी हुई है बिकॉज दिस वॉज द डे just before Diwali, I think. I don't remember accurately, but yeah, it's just I had to post these videos, but I don't know why I couldn't post or something. I don't know. So but अब we'll try to become regular again, and पढ़ाई में भी, यूट्यूब पोस्टिंग में भी। एक और चीज़, व्हेन आई यूजुअली स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम्स स्पेशली एसएसटी एग्ज़ाम, सो जो हेल्प बुक होती है ना, मेरे पास एक पड़ी हुई है मेरी सिस्टर की। आई जस्ट टेक दैट, आई रीड द फ्लो चार्ट है उसमें, एंड आई रीड क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स इट। एंड मेरे सीटी और मिड टर्म दोनों अच्छे गए, बट एज़ यू गाइस नो अब तो हमारे पास टाइम भी है और अब प्री बोर्ड्स तो समरी पढ़ के नहीं जाने वाले हैं। तो बुक की अच्छे से ब्रीफ रीडिंग ली, मैंने चार्ट्स भी अच्छे से एनालाइज़ किए, क्योंकि इस बार भी एमसीक्यू में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर करके भी, तो इसलिए ये सब भी ध्यान से करने पड़ेंगे। इसलिए दिस टाइम आई रेफर टू एनसीईआरटी। बाकी मैं वैसे भी एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ, बट एग्ज़ाम से एक दिन पहले only summary and question answers reading. So that is it for today's video, guys, and now my next mission is to complete maths syllabus. साइंस का मेरा सही चल रहा है, मैथ्स का मुझे कंप्लीट करना है। सो विल सी। एक मेरे दिमाग में आइडिया और है कि व्हाट विल डू इज़ विल डू सम एनसीईआरटी मैराथन और समथिंग, कि हम एक दिन बैठ के ना 1-2 दिन में मैथ्स एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। अब देखते हैं कैसे कैसे टाइम बैठता है, बट या दैट्स माई प्लान फॉर नाउ। एंड यू गाइज नो, अगर ऐसा कुछ हुआ सो आई विल पोस्ट अ वीडियो एंड अपडेट यू गाइज। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड ओके बाय।